वहीं बैतूल की गोडा डोगरी विधानसभा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की गारंटी को चाइना का माल बताया और मध्य प्रदेश में 15 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। बता दें कि गोडा डोंगरी में जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इमरती देवी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। डबरा थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो जीतू पटवारी के खिलाफ इमरती देवी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें ग्वालियर से, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। डबरा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। तो जीतू पटवारी का जो बयान था उसके बाद से लगातार नाराजगी देखने को मिल रही थी और अब एफआईआर जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, इमरती देवी का कहना था कि वो जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी। अब एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, क्या पूरा मामला आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, कल जिस तरीके से जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया था जिसमें इमरती देवी के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद में सियासत गरमाई थी। बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने बयान जारी करके इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इमरती देवी भागती। इमरती देवी आज डबरा थाने पहुंचती है और डबरा थाने जाकर सीधा एफआईआर दर्ज कराती है। जीतू पटवारी पर 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है। धारा 509 लगाई गई है, जिससे किसी भी साधनों के द्वारा गलत तरीके से किसी महिला का अपमान करना शामिल है। ये दोनों ही धाराएं गैर जमानती धाराएं। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी की अब जो मुश्किल है वो बढ़ गई है। चुनाव का समय चल रहा है। इस समय जीतू पटवारी को गिरफ्तार ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अग्रिम जमानत हो सकता है वो कराएं। लेकिन फिलहाल जो धाराएं हैं, धाराओं के हिसाब से जिस तरीके से जीतू पटवारी पर कार्रवाई की गई है, पुलिस अग्रेसिव मूड में शीघ्र ही गिरफ्तारी की पुलिस बात कर रही है। और इमरती देवी भी कड़े शब्दों में बोल रही है कि जीतू पटवारी को जेल जाना ही पड़ेगा, किसी हालत में मैं छोड़ूंगी नहीं, उनको कोर्ट के पीछे ले ही जाऊंगी। तो निश्चित तौर पर अब सियासत गर्मा गई है और काफी गंभीर मामला है कि किस तरीके से धाराओं में एफआईआर दर्ज है वो की गई है। ठीक है करतार, एक और जवाब दीजिएगा कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कांग्रेस का अभी तक क्या कोई इसको लेकर के रिएक्शन आया है एफआईआर के बाद से? देखिए, कांग्रेस ने अभी तक कोई रिएक्शन जारी नहीं किया, लेकिन जीतू पटवारी ने बयान के बाद में माफी जरूर मांगी थी कि मैं इमरती देवी मेरी मां समान है और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। माफी मांगी थी। कांग्रेस भी अभी कोई बयान जारी करेगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पूरे मामले से बचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, अब कांग्रेस के बयान का इंतजार है। शीघ्र जिस तरीके से कांग्रेस क्या बयान जारी करती है अब देखना होगा। ठीक है, चुनावी माहौल के बीच में अगर करतार इस तरह का बयान निकल के सामने आता है तो पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो? देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी समय चल रहा है। चुनाव के दौरान किसी भी महिला के विरुद्ध अमर्यादित बयानों का बयान देना तो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। और जिस तरीके से दलित कोटे से आती है इमरती देवी, तो दलित का भी अपमान है। इस तरीके से तो महिलाओं का जीतू पटवारी ने अपमान किया है, कांग्रेस अपमान कर रही है। चुनावी समर चल रहा है, इस समय जबरदस्त चुनावी मैदान में है दोनों ही पार्टियां। और इस तरीके से बयान कोई आता है तो निश्चित तौर पर पार्टी की मुश्किलात तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि पार्टी इस समय डिफेंस मोड पे आ जाती है और जो अन्य पार्टियां उनको कहने का मौका मिल जाता है। बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया कि कांग्रेस किस तरीके से महिलाओं का दुर्भावना से देखती है और किस तरीके से वो उसका गलत तरीके से बात करती है। दीप्ति पाठक मुरैना पहुंची, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका करतार।